उत्तराखंड की धरती को मेरा प्रणाम और उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रितु खंडूरी जी और आप सभी गणमान्य अतिथि। उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं। देवताओं ने धरती पर रहने के लिए अपना जो सर्वोत्तम स्थान चुना वो उत्तराखंड है और इस कुल के शिरोमणि देवाधिदेव महादेव केदार धाम में विराजते हैं। इसको तपोभूमि भी कहते हैं। ऋषि मुनियों ने अपने तप के लिए, साधना के लिए जो जगह चुनी वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड है। ऋषि विश्वामित्र, अगस्त्य, व्यास, द्रोणाचार्य ऐसे ऋषियों की ये पावन भूमि है, मनीषा भूमि है। ऋषि व्यास ने जब महाभारत लिखने के लिए एक जगह का चुनाव करने को सोचा तो उत्तराखंड आ गए। यह धरती देश की, दुनिया की पावनतम नदियों की जननी गंगा, यमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा, सरस्वती, कई तरह की शक्ति धाराएं चलती हैं उत्तराखंड में। योग की, तप की, त्याग की, साधना की, भारतीय मनीषा की, सनातन की। एक तरह से यह जो प्रांत है वो भारत का शक्तिपुंज है। इसलिए हमने सोचा कि समाज की शक्ति है महिलाएं, उनका इंडिया न्यूज़ का शो हम महिलाएं, समूचे न्यूज़ चैनलों के बीच में महिलाओं की एक मुश्त इकलौती आवाज़, उनका अपना सरकार हम महिलाएं, और उसके आयोजन के लिए हम उत्तराखंड क्यों न आएं। और हमारे प्रस्ताव को उत्तराखंड की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने भी समर्थन दिया, सहयोग दिया। मैम आपका भी समर्थन मिला, सहयोग मिला और आज हम महिलाओं का उत्तराखंड कैप्चर है। उत्तराखंड की बहुत सारी महिलाएं, आम तौर पर यही जाना जाता है हिंदुस्तान में कि उत्तराखंड का मतलब सेना में लोग काम करते हैं, बस सेना वाले लोग हैं। लेकिन आप जब देखते हैं, जानते हैं, आपको लगता है हिंदी लिटरेचर है। सुमित्रानंदन पंत, मनोहर श्याम जोशी, शिवानी, शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल, बेहिसाब हिमांशु, राजेश जोशी, बेहिसाब नाम है। फिल्मों में महिलाओं की उपस्थिति इतनी अधिक है कि मुझे लगता है किसी भी राज्य से इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं बॉलीवुड में नहीं होंगी या बहुत कम राज्यों से होंगी जितने उत्तराखंड से हैं। आज उनकी भी मौजूदगी रहेगी। तो मैं इंडिया न्यूज़ के दर्शकों, आप सभी अतिथियों और मैम आपका इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और मैं फिर वंदना को बुलाना चाहता हूं। थैंक यू राणा सर फॉर एनलाइटिंग अस। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेशन राजनीति और महिलाओं पर आधारित है। मैम हमारे साथ हैं रितु खंडूरी जी, विधानसभा अध्यक्ष, और मेरे सहयोगी रचना बंसल को मैं बुलाना चाहूँगी। स्टेज पर आइए और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला सेशन। थैंक यू वंदना, बहुत स्वागत है मैम आपका आज इस मंच पर। और इस तरीके से आप यहाँ पर आई हैं, मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि अक्सर नेताओं की आदत होती है वेट कराने की, इंतज़ार कराने की, लेकिन आप ऑन द टाइम हैं और आपने टाइम पर आकर ये बता भी दिया कि आप फौजी परिवार से हैं। धामी सरकार ने इतिहास रचा है, सत्ता में दोबारा वापसी, उत्तराखंड का रिवाज तोड़ा है। एक और इतिहास रचा है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आपको चुना गया। आगे चुनौतियाँ और तैयारियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ आप किस फील्ड में जानना चाहेंगी? मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, महिलाओं को लेकर कुछ आप मेरे से सुनना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, चूँकि हम महिलाएं का ही मंच है। देखिए, चुनौतियाँ तो अभी भी बहुत हैं। महिलाएं, ऐसा नहीं, मंच मिल रहे हैं, जगह मिल रही है, स्पेस हम कोहनी मार मार के स्पेस अपने लिए बना रहे हैं, और उस स्पेस को बनाने में इस वक्त भारत की लीडरशिप भी मजबूत महिलाओं के साथ खड़ी है। उसके बाद बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है। बेटियों का चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एजुकेशन हो, अपॉर्चुनिटीज़ हों,
स्किल्स हों, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर अभी लगातार काम होना है। लेकिन मैं खुश इस बात से हूँ कि इन चीज़ों पर काम होना शुरू हो गया है। एक अवेयरनेस लोगों में आई है कि महिला भी बराबर हो सकती है, बराबरी का अधिकार वो रखती है। ये अवेयरनेस कुछ पिछले 7-8 साल से 9 साल से मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे शहरों में और गाँवों में देखने को मिलती है। तो चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, एम्पावरिंग देम, एक गिविंग देम कॉन्फिडेंस, साथ ही साथ शायद ये संस्कार देने की भी आवश्यकता है हम बहनों को कि आपका अधिकार है, कोई आपको फेवर नहीं मिल रहा है। ये मानसिकता बदलनी होगी, समाज में ये मानसिकता बदलनी होगी कि जो आपको मिल रहा है वो आपका अधिकार है, कुछ ये आपको कोई स्पेशल चीज़ नहीं दी जा रही है। दूसरा जो शायद आप में, मुझ में, सभी में है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर ह्यूमन बींग्स and nothing should be, we should not say that we will do everything 200%. Why? Women tend to multitask very well. हम multitasking बहुत अच्छा करते हैं और उस मल्टीटास्क में हर चीज़ को हम 200% करना चाहते हैं। शायद वो हमारा नेचर है, उस संस्कार को बदलने की ज़रूरत है। ये 50% भी हुआ, बी हैप्पी, खुश रहिए, क्योंकि हर चीज़ 100% करना एक मनुष्य के लिए नामुमकिन है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम बहनों को अपने अंदर बदलनी होंगी और कुछ छोटी छोटी चीज़ें समाज को बदलनी होंगी। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से चीज़ें आज इस देश में आगे बढ़ रही हैं, ये चुनौतियां हम बहुत अच्छे से पार कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो हम महिलाएं हैं वो बड़ी मल्टीटास्किंग होती हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर काम भी कर लेती हैं और बड़ी चुनौतियों का सामना करती हैं। लेकिन बतौर विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि हम तो अक्सर बाहर से तस्वीरें देखती हैं, जो हल्ला होता है, विपक्ष हंगामा करता है, कैसे चुप कराती हैं उन्हें? देखिए, किसी भी जॉब प्रोफाइल को आप लीजिए, आप अपनी ही जॉब प्रोफाइल लीजिए, हर की अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। साथ ही साथ एज विधानसभा अध्यक्ष को भी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। हाँ, इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इसको कहने में मुझे आज भी कोई गुरेज नहीं है। और एक महिला को एक पद पर बैठे हुए और उससे आदेश लेना बहुत आसान काम नहीं है, किसी के लिए नहीं है। और केवल उत्तराखंड में नहीं कहूँगी, मेंटालिटी विश्व में ये है कि पुरुष अगर राष्ट्रपति है तो उससे अलग व्यवहार होगा, और अगर महिला राष्ट्रपति है उससे अलग व्यवहार होगा। और वो छोटे से लेकर ऊपर तक वो व्यवहार देखने को मिलता है, कम पढ़े लिखे से पढ़े लिखे तक वो व्यवहार देखने को मिलता है। लेकिन जब आपको एक पद मिल गया है तो आपको उसकी गरिमा रखनी है, और उसकी गरिमा रखने के लिए आपको अपने संस्कारों से, जैसे आप हैं, एक महिला एक अलग तरीके से हर चीज़ चलाती है, पुरुष के जैसे वो नहीं कर सकती है, वो नहीं, और करना भी नहीं चाहती है। इफ़ आई वांट टू रन द विधानसभा, इट विल बी माय वे, नॉट एनी अदर पर्सनस वे। तो हम एक तरीके से चलाते हैं। मैं बहुत, मेरा नेचर है कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन्ड तरीके से चाहती हूँ चलाएं, लेकिन विधायक जो होते हैं वो भी समझते हैं इस चीज़ को कि एक सिस्टम बन जाता है, और वो सिस्टम बनाने में आपको कभी हफ्ता लग जा रहा है, कभी साल लग जाते हैं। सो आई बीन लकी दैट आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दी MLAs, एंड हंगामा होता है, हल्ला होता है, लेकिन एक अध्यक्ष के तौर पर मैं उसको संभालती हूँ और काफ़ी अच्छे से संभालती हूँ। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं फिर कहूँगी, एक महिला ही है जो ये सब कुछ कर सकती है, मल्टीटास्किंग है, इसलिए गर्व भी महसूस होता है कि हाँ, हम महिला हैं। आपने कहा हल्ला होता है, शांत कराना होता है। विधानसभा में अध्यक्ष के तौर पर आप बड़ी जिम्मेदारी संभालती हैं। विधानसभा जो एक राज्य के कानून वहाँ पर बनते हैं, उन पर डिस्कशन होता है। कुछ कानूनों को लेकर इन दिनों चर्चा बहुत ज़्यादा है। UCC पर आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो UCC पे काफ़ी बार बोल भी चुकी हूँ और मैं उसकी पक्षधर हूँ, और डोंट टेक इट एज अ पॉलिटिकल आंसर। एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं पूना में इस पर काफ़ी लंबा चौड़ी एक सेमिनार में भाग ले चुकी हूँ, एंड मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हूँ। ये बताइए, क्योंकि आपने समाज सेवा भी लंबे वक्त की है, हालांकि राजनीति में भी समाज सेवा ही होती है, लेकिन टफ क्या है आपके लिए, समाज सेवा या फिर राजनीति में रहना? कि ऐसा है, अगर आप किसी चीज़ में कूद पड़े हैं या आ गए हैं, जैसे मेरी डेस्टिनी थी कि मैं यहाँ आ गई हूँ, आपको उसको एंजॉय करना होगा, पैशन के साथ करना होगा। और जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं और पैशन के साथ करते हैं, तो कोई भी चीज़ खराब या कठिन
या टफ नहीं लगती है। आई हैव गॉट इन टू दिस विद माई आइज ओपन, खुले आँख से मैं इसके अंदर आई हूँ और जान कर आई हूँ कि इसमें 24 घंटे मुझे जनता के लिए देने होंगे और हम इंजॉय करती हूँ मैं इस चीज़ को। सोशल सर्विस बहुत इंजॉय करती थी, अभी भी करती हूँ, और पॉलिटिक्स में भी आई एम प्रिटी मच इंजॉइंग माई सेल्फ। तो जब इंजॉय करते हैं कोई चीज़ तो टफ नहीं लगती है। अच्छा, जिस अंदाज में आप बात कर रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस मुझे समझ में आ रहा है। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हैं। आपने यूसीसी को लेकर भी एक सेकंड नहीं लगाया, आपने एकदम अपना स्टैंड साफ रख दिया। विधानसभा में फर्जी भर्ती को लेकर भी आपने यही कॉन्फिडेंस दिखाया और एकदम कट टू कट फैसला किया। बड़ी चर्चा रही उसकी भी। जी, वैसे तो सब जुडिस है, ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैंने कानून को फॉलो किया। मेरा किसी से कोई पर्सनल एजेंडा, किसी के साथ कुछ है नहीं। जो कानून कहता था, कानून जिस चीज़ को कहता था, उस चीज़ को मैंने फॉलो किया। एंड जो देश का जो रूल है, जो देश की लॉ है या प्रदेश की लॉ है, उसके तहत ही हम सबको कार्य करना है। और अगर प्रदेश की लॉ ये कहती है कि आपको ट्रांसपेरेंसी लानी है, सबको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, तो मैंने वो किया और चल रहा है केस अभी। हालांकि हम महिलाएं के मंच पर हम कोशिश करते हैं, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो हम उससे राजनीति की कम बातें करें, आपकी पर्सनल लाइफ की, आपका संघर्ष की, आपके अब तक के जो चैलेंज रहे, जो अब तक की आपकी लाइफ रही, पिता से क्या इंस्पिरेशन, और मुझे तो झलक भी नजर आ रही है, वो अनुशासन, वो सख्ती, वो कॉन्फिडेंस। देखिए, पिता से बहुत कुछ सीखने को मिला। पिता ने सबसे पहले तो मुझे सेना जैसी एक जो एटमॉस्फेयर, सैनिक परिवार का जो एटमॉस्फेयर है, वो मुझे मिला। मैं कल ही कहीं कह रही थी कि सैनिक बच्चे अलग दिखते हैं, अलग से समझ में आ जाता है कि ये सेना से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं। तो यस, देशभक्ति, डिसिप्लिन, टॉलरेशन, सबको साथ लेके चलना, हर परेशानी तो नहीं कहूँगी, हर चीज़ को बहुत समानता से लेना। आप मुझे, हमने देखिए, मैं बचपन में मिट्टी के घरों में रही हूँ, बादशाह कहते थे उनको। माय फादर वाज कर्नल इन द आर्मी, और हम मिट्टी के घरों में रहे हैं, बादशाह में रहे हैं, और बहुत मजे। कितने साल पहले की बात है? आई वाज अ चाइल्ड, तो आई मस्ट हैव बीन इन क्लास 2 और 3, 3rd 4th में रहे होंगे। तो मिट्टी के घरों में भी रहे हैं, टेंट्स में भी रहे हैं, कंटोनमेंट के अंदर, और उसके बाद 5 एकड़ के मकान में भी रहे हैं और खूब सुविधा के साथ रहे हैं। सो आर्मी के जो ट्रेनिंग होती है कि हर माहौल में, हर इन्वायरमेंट में कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो वहाँ से मुझे सीखने को मिला। तो जब मैं राजनीति में आई तो यमकेश्वर के गांव में रात में मुझे रहने में या चूल्हे पर बैठ के रोटी खाने में कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। इसी तरह से आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे यहाँ भी कोई समस्या नहीं हो रही है। सो आर्मी गिव्स यू थिंग्स विच नथिंग कैन गिव यू। करोड्स ऑफ रुपीज, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, माय हस्बैंड इज अ ब्यूरोक्रेट, तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि करोड़ रुपए भी खर्च करके बेटा हम तुमको वो नहीं दे सकते हैं जो हमें सिर्फ एक आर्मी के बच्चे होने के कारण वो वहाँ से हमें चीज़ें मिली। अच्छा, पापा का ट्रांसफ़र जब होता था, अलग अलग जगह, आपको अलग अलग जगह रहने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। उत्तराखंड की आप बेटी हैं, आपने ग्रेजुएशन यूपी से की, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन राजस्थान से की। सबसे अच्छा क्या लगा? अब ये मत कहिए मैं तो उत्तराखंड की बेटी हूँ तो मुझे यही अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे देखिए ऐसा है कि पूरा देश घूमने का मौका मिला अपने पिताजी के साथ। हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता था, तो कभी हम सिकंदराबाद हैं, तो कभी हम पूना हैं, कभी हम नगरोटा जम्मू कश्मीर हैं, तो अभी हम बेंगलुरु भी, सिलीगुड़ी हैं। तो हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया, तो बहुत आनंद आता था। साथ ही साथ जो आपने कही स्कूल बदलने की बात, उससे भी सीखने को मिलता है। हर 3 साल में जब आप कंफर्टेबल होने लगते हैं कि मेरे ये दोस्त हैं, ये यहाँ का खान पान ऐसा है, यहाँ इस तरह के संस्कार हैं, इस तरह का व्यवहार होता है, अचानक आपको कहा जाता है आप चलिए साउथ से सीधे आप जम्मू जा रहे हैं, और वहाँ की अब आपको वहाँ के लोगों को अपनाना है, वहाँ के बच्चों के साथ एडजस्ट करना है। सो इट्स बीन एन एक्सीलेंट जर्नी। और पूरे हिंदुस्तान में घूमकर आई थिंक जो पर्सनालिटी बनी है वो उसी के कारण है। सब जगह से कुछ ना कुछ लेकर आदमी आता है। एज किड्स आप और भी इम्प्रेशनेबल होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें आप ले लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो हो सकता है उस वक्त आप उसको ना यूटिलाइज कर पाएँ, लेकिन आज अपने जीवन के पड़ाव, अलग अलग पड़ाव में आप उसको यूज़ करते हैं। सो ट्रैवलिंग और घूमना फिरना वॉज मतलब इट हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी।
और ये जो सीखने का सिलसिला रहा, क्योंकि एक राजनेता, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि वो उसके रूट्स ज़मीन से जुड़े हुए होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ज़मीन से जुड़ा है, अगर वो लोगों के बीच कनेक्ट बनाना जानता है, तो वो शानदार तरीके से आगे बढ़ता है, और वो मुझे नज़र आ रहा है आप में। रूट्स के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। मैं जब पहली बार 2017 में राजनीति में आई, तो मैं उससे पहले राजनीति में नहीं थी। सोशल सर्विस करती थी, एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, और क्योंकि परिवार में इस तरह की चीज़ें होती आई हैं, 1932 में हमारा चंद्र बल्लभ ट्रस्ट ने विदेश भेजा था मुकुंदी लाल बैरिस्टर जी को बैरिस्ट्री पढ़ने, तो एक ये चल रहा था। और उसके बाद सोशल सर्विसेज में लगातार इसको हम लोग करते आ रहे थे। तो इसलिए धीरे धीरे सोशल सर्विस करने के बाद जब मैं सडनली इसमें पॉलिटिक्स में 2017 में पहुंची, तो कुछ बहुत अजीब सा नहीं महसूस हुआ, कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ नया करने चल रहे हैं। और सोशल सर्विस की तरह ही शुरुआत करी, उसी को चलते रहे और उसी को करते रहे, और धीरे धीरे फिर इसी में रम गए, इंजॉय कर रही। बट कोटद्वार से जीतना उतना इजी नहीं था, संघर्ष बहुत से थे, चैलेंजेस भी बहुत से थे, और विरोधी तो ये मान कर बैठे थे कि नहीं, ये तो जीतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कैसे हुआ? 2017 से 2022 मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था यमकेश्वर का। इट वाज अ सॉलिड लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे मैंने कहा, जब मैं 2017 में आई तो शायद मुझे नापखेत नहीं पता था क्या होता है, मुझे कैशरीन ज़मीन क्या होती है नहीं पता था, and it's a wrong term. I'm saying it specifically because I remember I was sitting in front of the chief secretary and I said ये कैशरीन ज़मीन है। He says मैम आप क्या बोल रही हैं? तो I said कैशरीन because वो नॉर्मल भाषा है। अगर आप ज़मीन पे जाएंगे, अगर गांव में जाएंगे, the right term is कैसरे हिंद। सरकारी ज़मीन जो होती है उसको कैसरे हिंद ज़मीन कहते हैं। I didn't know. ज़मीन से जो जुड़ी मैं यमकेश्वर में, गांव गांव घूमना, गांव गांव रहना, रात में लोगों के बीच में रुकना, उनकी भावनाओं को समझना, उनके संस्कारों को समझना, उनकी सोच को समझना। आज मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन इसलिए हूँ, और क्योंकि मैं उस वक्त ज़मीन से जुड़ी, और कोटद्वार में मेरी जो जीत थी, ईश्वर इच्छा थी, वहाँ की जनता थी, वहाँ की बहनें थी, और जो कनेक्ट मेरा उन महिलाओं से बना, क्योंकि ज़मीनी बात बोली, ईमानदारी से बोली, झूठे वायदे नहीं किए। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो ज़मीन से जुड़ने का जो मेरा एक्सपीरियंस, या जो मुझे बहुत ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस मिला यमकेश्वर में, वो मेरे को कोटद्वार में उसका बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, फौजी परिवार से आती हैं, और मैं तो कहूँगी चूँकि उत्तराखंड हमारे सामने ही बना है, स्थापना में जिन बड़े राजनेताओं का जिक्र सदियों तक किया जाएगा, उनमें आपके पिता भुवन चंद खडूरी जी का भी नाम आता है। पति आपके IAS ऑफिसर हैं। आप राजनीति और परिवार के बीच में बैलेंस कैसे बना पाती हैं, और चूँकि पति भी बिजी रहते होंगे, घर में टाइम कैसे दे पाते हैं? सी अगर मैं यहाँ हूँ, इट इज़ बिकॉज द फैमिली इज सपोर्टिव, एंड पर्टिकुलरली इफ़ योर हस्बैंड इज सपोर्टिव। मुझे याद है DM कैमूर थे, भभुआ एक जगह है बिहार में, ही इज़ अ बिहार काडर ऑफिसर। तो मुझे मौका मिला स्कूल में पढ़ाने का, तो मैं प्रिंसिपल साहब से मिलने गई, ये इनकरेज मी कि जाओ। ऐसे नहीं, मुझे नहीं जाए, ऐसे नहीं जाओ। तो वहाँ पे जो सैलरी बोली गई, वो कहा गया 600 रुपये महीना मिलेगी। DM की वाइफ, दिमाग वैसे ही ख़राब, ऐसे 600 रुपये महीना। आई केम बैक होम, ऐसे 600 रुपये महीना में मैं काम नहीं करूँगी। ही सेज आर यू क्रेजी, तुमको मौका मिल रहा है बच्चों के साथ जाने का। सो ही पुश्ड मी, पढ़ाने लगे, बहुत मज़ा आने लगा, मतलब एक फ्रीडम मिलने लगी। वो 600 रुपये लगे, अरे ये तो 6 लाख बराबर है, आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू विद इट, मतलब एक फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट। सो अगर आपके घर में सपोर्ट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। मेरे पिताजी का कहना यह है कि अगर मेरी माँ 200% उनकी राजनीति में बाहर रह के नहीं देती, तो वो नहीं होते जो वो आज हैं। इसी तरह से मैं कहूँगी, अगर मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे बच्चे मुझे आज यहाँ सपोर्ट नहीं करते, आई वुडंट हैव बीन हियर। कोविड में मेरा बेटा पड़ा था, और मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते उत्तराखंड में काम में लगी हुई थी। बिकॉज माई सन टोल्ड मी दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई एम फाइन।
सो ये सपोर्ट को घर से मिलता है तो शायद आप और स्ट्रेंथन होती हैं और का काम और आसान हो जाता है. सो आई बीन वेरी लकी कि एजुकेशन बहुत अच्छी दी मेरे पेरेंट्स ने मुझे. मेरे भाई और मुझ में कभी फ़र्क हमने देखा नहीं. वैसे उत्तराखंड में था भी नहीं कभी भी. बेटी और बेटे में मैंने आज तक फ़र्क, अब हो रहा होगा थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन हमारे समय में, हमारी जनरेशन में बेटा बेटी बराबर थे. इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड, मेरी 4 बुआएं सारी वनस्थली में पढ़ी हैं. एंड इन 1960s my Taoju and my buas all went abroad to study, to do PhDs. तो हमने कभी फ़र्क देखा नहीं. ये जो नई चीज़ आती है समाज में, अब तो थोड़ा फिर सुधर रहा है. बीच में बहुत गड़बड़ जो दिखता था वो मुझे बहुत हैरान करता था. सो आई बीन वेरी लकी, वेरी गुड एजुकेशन, वेरी गुड पिताजी माँ की तरफ से बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छी पढ़ाई, और पति से और पति के पूरे परिवार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट. जस्ट गो. माय मदर इन लॉ यूज्ड टू टेल मी, तुम जाओ, तुम अपना बैग उठाओ और तुम जाओ, पीछे घर मैं देखूं. सो बहुत बड़ा सपोर्ट था. एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक आई हैव बीन एबल टू डू वेल इन व्हाटएवर फील्ड आई हैव गॉन इन. जब भी रितु खंडूड़ी की बात आती है तो लोग खंडूड़ी की तरफ देखने लगते हैं, उनके कामकाज को, उनका जो अपनी कार्यशैली थी उनको. आपको भी देखा कि 5 मिनट पहले पहुंच गए. वो जहाँ पर भी कार्यक्रम होता था 5-10 मिनट पहले पहुंच जाते थे. और मुझे एक वाकया याद है, कार्यक्रम में दरी बिछ रही थी, वो पहुँच गए. तो ऐसी चीज़ें हैं. और कोई ऐसा वाकया जो आप यहाँ से जीत कर गए दिल्ली में, आपको बताया हो, आप इनकी बेटी हो, आपको याद है, ऐसा कोई मोमेंट हो जो लोगों को? गांव में बहुत होते हैं. अगर एक मुझे याद आता है, यमकेश्वर की बात बताऊंगी. मुझे एक बहुत ही बुजुर्ग थे, उन्होंने बुलाया और मैं उनके पास गई और उन्होंने केवल एक बात कही, तुम जानती हो तुम किन की बेटी हो? मैंने कहा जी जनरल साहब की. तो जनरल साहब की तरह ही तुम्हें आगे बढ़ना है, ईमानदारी से काम करना है, डिसिप्लिन से रहना है, प्रदेश और देश के लिए काम करना है. तो वो इट टच्ड भी. और समय के पाबंदी, तो अगर मैं कहीं लेट पहुंचती हूँ तो शुरुआत ही इससे होती कि आपके पिताजी तो ऐसा नहीं करते थे. तो एक ये है. और जहाँ भी गई हूँ, पहला चाहे वो कार्यकर्ता लोग हों, चाहे वो आम जनमानस, सब लोग शुरुआत ही जनरल साहब से होती है. यहाँ भी आपने देखा शुरुआत ही जनरल साहब के नाम से होती है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. कहीं भी जाती हूँ उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं उन्होंने किस छाप जगह पर तो छोड़ी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हर व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी छाप छोड़ रखी. और उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, उनकी लाइफ से, उनके काम करने की शैली से बहुत प्रेरणा मिलती है. और फिर लोग भी उस चीज़ को बार बार बोलते हैं. तो कहीं ना कहीं उस लाइफ स्टाइल को अपनाने का, उस कार्यशैली को अपनाने की एक इच्छा भी होती है. पिछली बार दीपावली में मैं आपके यहाँ गया था, आप खुद रंगोली बना रही थी, जितने आपके कर्मचारी थे सबको मिठाई दे रही थी. ये ज़मीन से, मतलब आपके फादर मुख्यमंत्री रहे, पति भारत सरकार में बड़े ओहदे पर हैं, ये ज़मीन से किस तरह से आप लोग जुड़े हुए थे? क्योंकि आपने बताया कि मैं नहीं, बल्कि मेरी बेटी भी मैंने सिखाई इन चीज़ों को. तो किस तरह से ज़मीन से जुड़ाव आपका रहा है? देखिए, मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है इसमें. मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये बात बोली है कि हवा में उड़ो नहीं, ज़मीन से जुड़े रहो. मेरे पिताजी मेरठ में ब्रिगेड कमांडर थे, और ब्रिगेड कमांडर का मतलब है मेरठ का राजा. घर, गार्ड्स, गाड़ी, मतलब व्हाट नॉट. आर्मी का एक रुतबा, आगे मोटरसाइकिल, पीछे मोटरसाइकिल. और उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन हमें मेरठ रुकना था क्योंकि मेरा भाई की शायद 12th थी और मेरा कुछ कॉलेज का कुछ था. तो जब हम घर शिफ्ट कर रहे थे तो मेरी माँ ने मुझे 2 चीज़ें बोली जो कि मैं आज तक याद रखती हूँ, कि ये जो इतनी सुविधाएं थी वो इस कुर्सी की थी. अब हम जा रहे हैं एक छोटे से मकान में, सेपरेटेड फैमिलीज़ में जा रहे हैं, जहाँ 2 कमरे का मकान होगा, कोई भी सुविधा नहीं होगी, आपको अपनी खुद काम सब खुद करने होंगे और अपनी सुविधाएं खुद जुटानी होगी. तो बहुत बचपन में समझ में आ गया कि रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. कुर्सी आनी जानी है, कुर्सी की वजह से मैं नहीं होनी चाहिए. रितु खंडूरी कुर्सी की वजह से नहीं होनी चाहिए, रितु खंडूरी का अपना जीवन भी है, तो वो होना चाहिए. तो ये चीज़ें मैंने अपनी माँ से सीखी हैं. आज भी हमारे घर में बड़े से बड़ा नेता अगर घर में बैठा हुआ है, मेरी माँ को आप ट्रे लेकर बाहर
ड्राइवर्स सिपाहियों को चाय पिलाते हुए देखेंगे, अंदर की सेवा के लिए वो कहती है मैंने रखे हुए हैं, वो कर रहे हैं, मेरा काम बाहर है। तो हमने ये देखा है, दिस इज ऑल माई मदर्स, मेरी माँ ने ये संस्कार मुझे दिया है। रितु जी, एक सवाल है। आपकी बातें मैं सुन रहा था तो आपने कहा कि बचपन से ही आपने जो है अपने परिवार में ये देखा कि आप बुआ बाहर पढ़ने गई, परिवार में महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन आपने अभी आपकी लाइनें भी मैंने सुनी, आपने कहा कि अगर राष्ट्रपति भी महिला हैं तो उनके साथ दोयम का व्यवहार हो रहा है, आप यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हैं तो आपके साथ दोयम। तो क्या ये पॉलिटिक्स में आपके साथ ऐसा हो रहा है या ये बात आपने क्यों कही? इसलिए कही क्योंकि दिस इट्स अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, शी मस्ट बी फेसिंग इट, शी मस्ट बी फेसिंग इट। इट्स नॉट ओनली मी एंड नॉट ओनली पॉलिटिक्स, it is in the army, it is in the medicine, it is in engineering, it is in media, it is all over. It is difficult for male psyche to accept orders from a lady. That is the psyche in the world. I'm not saying only, मैं तो कहती हूँ हम अमेरिकन महिलाओं से बहुत ज़्यादा खुश हैं और अच्छी सिचुएशन में हैं, बिकॉज हमारी आवाज़ सुनी जाती है। लेकिन जो साइकी है, एक अगर MTS भी है, मल्टीटास्किंग जो सर्विस देते हैं, उनको भी थोड़ा सा महिला से ऑर्डर लेने में शुरू में दिक्कत होती है, चाहे वो IAS ऑफिसर क्यों ना, सेक्रेटरी क्यों ना हो, क्योंकि सडनली दे रियलाइज ओके शी इज़ अ वुमन, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी हैव बीन बॉट अप। घर में ये संस्कार से आप बच्चों को बड़ा करते हैं। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ों को कहती हूँ, बेटियों को संस्कार देना तो अब कम कर दीजिए, बेटों को दीजिए भाई। It is time we started giving values to children. विधानसभा में आपका आदेश तो सभी मानते हैं? मानेंगे, मानना पड़ेगा। There is a rule and people are no more accepting now. देखिए acceptance नहीं है, आप चाहे ये politically आप इसको घुमा रहे होंगे, I am not going to give you a political answer because it is not a political issue. मतलब अब पुरुष आपके नीचे हैं, मतलब मैं इतना कहूँगा। महिला भी है, महिला विधायक भी है। अच्छा, महिला विधायक भी है, केवल पुरुष विधायक नहीं, महिला विधायक भी है। अच्छा, चूंकि आपने अपने माता पिता का जिक्र किया, उनसे प्रेरणा आपको मिली है और आप आज इस मंच पर इसलिए हैं कि आधी आबादी को आप प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। आपने जीवन के जब अलग अलग पड़ाव की बात की, आपने टीचिंग की, आपने समाज सेवा की, आज आप राजनीति में हैं, आपने जर्नलिज्म में डिप्लोमा भी किया। या तो आप सवाल पूछने की तैयारी कर रही थी एज अ मीडिया पर्सन, लेकिन आज आप सवालों का जवाब दे रही हैं। ये माइंड कैसे चेंज हुआ आपका? मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ, दिस इज़ ऑल डेस्टिनी। 2014 में अपने पिताजी के इलेक्शन में पहली बार पहुंची। मैंने शायद 90-91 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं कभी नहीं आई थी, आई वॉज नेवर इन द पिक्चर। तो जब मैं आई और मैंने उत्तराखंड की गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी उनके साथ देखी, घूमी, उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पर अपने NGO के साथ, जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्था मेरे NGO का नाम है, जय बल्लभ मेरे दादाजी थे और दुर्गा देवी मेरी दादी थी, उसको लेके मैं जब मेरे को लगा कि आई कैन डू अ लॉट ऑफ गुड, सो मैंने सोशल सर्विस उस समय से फिर शुरू कर दिया। तो इट हैड कमिंग इन एंड देन सडनली किसी की बेटी तो हूँ ही, तो शायद उस कारण से लोगों ने मुझे ज़्यादा नोटिस करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि मे बी शी कैन कम इन टू पॉलिटिक्स। तो इट्स ऑल डेस्टिनी। ना मेरे पिताजी ने, ना मैंने कभी सोचा था कि हम राजनीति में आऊँगी। ईश्वर इच्छा होती है, डेस्टिनी होती है। कुछ शायद मेरे सोशल सर्विस जो मैं काम कर रही थी वो लोगों को पसंद आया होगा। सो दैट इज़ हाउ आई केम इनटू पॉलिटिक्स। आपका काम पसंद आ रहा है, आपको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ती रहें। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और आपका स्टाइल मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और मैं पूछना जरूर चाहती हूँ, माथे पर बड़ी सी बिंदी है, गले में रुद्राक्ष की माला है और हाथ में आपने ये मंगलसूत्र लपेटा हुआ है, इसके पीछे कोई वजह है क्या? नहीं, इट्स जस्ट फैशन। as a politician I think allowed to be fashionable. बिल्कुल। Am I not? बिल्कुल। लेकिन इस मंच से समाप्त करने से पहले मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, मैं कहना चाहूँ, we also need to appreciate the housewife. You should have something. It is the toughest job. मेरा काम बहुत आसान है, विधानसभा अध्यक्ष नेता बनना बहुत आसान है, लेकिन वो महिला जो 24 घंटे घर की चक्की चूल्हे में पिसी रहती और फिर सुनती है रात में नंबर नहीं आए, क्या कर रही थी? पानी, आज सब्जी बहुत अच्छी नहीं बनी, दिन भर क्या कर रही थी? सो ही तो रही होगी। सो वी नीड टू टेल पीपल शी इज वर्किंग फॉर नो मनी एंड शी इज वर्किंग वेरी हार्ड।
वो आपके बच्चों को पाल रही है, आपको पाल रही है, पूरा घर देख रही है, उससे ज़्यादा कठिन काम किसी का नहीं है। तो ज़बरदस्त अपलॉज मिलनी चाहिए उस महिला को जो पूरा घर संभालती है, इस समाज के बच्चों को किस तरह के अच्छे संस्कार देती है, अपने घर में अपनी पति को देखती है, पति के पेरेंट्स को देखती है, सो हैट अपने माँ बाप को भी देखती है। दिस इज हाउ द वुमन ऑफ टुडे इज। सो वी नीड टू अपलॉज हर एंड वी शुड डू समथिंग. You should have some program for such women who are working in the house, maybe happy, maybe not happy working in the house, but we should do something for them. So I want to applaud them. कम जी, शब्दों जब में आप आपने बहुत अच्छी विधानसभा- बात कह दी है। जब आप विधानसभा अध्यक्ष बने तो आपको विरासत में कई चीज़ें मिली। एक ऐसी चीज़ें भी मिली जिसमें कहा गया कि विधानसभा में भर्ती घोटाला हुआ। आपने एक एक्शन लिया, तकरीबन 230 के आस कर्मचारियों को बाहर किया। किस तरह से झेलना पड़ा? जब इस तरह के आप एक्शन लेते हैं और देश में पहली बार हुआ तो किस तरह से अपने ही लोगों से झेलना पड़ा होगा? किस तरह का था वो पूरा पल? किस तरह से? देखिए, कोई भी सिचुएशन जब कुछ आप चीज़ करते हैं, कोई टफ चीज़ करते हैं या टफ डिसीजंस लेते हैं, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको टफ होना पड़ता है, आपको ये निर्णय लेते समय इन चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ता है कि सिचुएशन विल गेट टफ। ई सिचुएशन नहीं थी, ना मेरे लिए भी इजी सिचुएशन नहीं थी। टू रिमूव 228 इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन टू टेक। लेकिन जब आपने वो मन बनाया है कि मुझे कानून के दायरे रहते हुए काम करना है, कानून के लिए काम करना है, प्रदेश हित में काम करना है, तो फिर आप हर चीज़, हर क्रिटिसिज्म को ले आ रहते हैं, हर कोई भी चीज़ आपकी तरफ फेंकी जाए उसके लिए आप तैयार रहते हैं। सो मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब आप स्टेट के लिए, देश के लिए, किसी चीज़ के लिए भी आप अगर स्ट्रांग निर्णय लेना चाहते हैं तो नेचुरल बात है कि कुछ ना कुछ आपको उसमें परेशानियां आएंगी, लेकिन डरना या घबराना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। और आप बहुत अच्छे से अपने काम में लगे हुए हैं। फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने महिलाओं की बात कही है, तो आज दिन भर इस मंच पर आपको ऐसी बहुत सी महिलाएं दिखेंगी जो हाउसवाइफ होने के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।